दोस्तों, भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जब राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी तो उनका एक चरण गया, दूसरा चरण मक्का और तीसरा चरण शुक्ल तीर्थ में पड़ा था। गया और मक्का तो हम सब जानते हैं, परंतु शुक्ल तीर्थ इतिहास में कहीं गुम हो गया। गया तीर्थ बिहार राज्य में मौजूद है और मक्का वो स्थान है जहां मुसलमान लोग हज करने जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मक्का में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, लेकिन क्यों? क्या वहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है? क्या मक्का का काबा मक्केश्वर महादेव मंदिर है? मुसलमान लोग मक्का में किसकी पूजा करते हैं? ये सब जानेंगे आज के वीडियो में। शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है कि कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। हमारा उद्देश्य किसी की आस्था को चोट पहुँचाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है हर किसी को सत्य से अवगत कराना। भारतीय मौलानाओं ने मुसलमानों को ये बात अच्छे से समझा दी है कि वैदिक संस्कृति व हिंदू धर्म का विरोध ही वास्तविक इस्लाम है, जो कि सच नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया, मलेशिया आदि मुसलमान देशों में मुस्लिम आज भी अपने वैदिक सनातन संस्कृति को संजोए हुए हैं। इससे ये साबित होता है कि हिंदू धर्म का विरोध करना इस्लाम नहीं है। भविष्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे। देवताओं और दैत्यों के बीच हमेशा संघर्ष बना रहता था, क्योंकि देवताओं को अमरत्व प्राप्त है, इसलिए शुक्राचार्य दैत्यों के लिए चिंतित रहते थे। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की गहन तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर शुक्राचार्य को एक शिवलिंग दिया और कहा, इसे ऐसी जगह स्थापित करना जहां देवता इसे देख ना सकें। जब तक ये शिवलिंग दैत्यों द्वारा पूजा जाएगा, उनका अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन ध्यान रखना कि जिस दिन कोई देवता रूपी वैष्णव इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन दैत्यों का विनाश हो जाएगा। शुक्राचार्य ने वो शिवलिंग आर्यवत से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जहां दैत्य लोग उसकी पूजा करने लगे। बदलते समय के साथ वही शिव मंदिर काबा हो गया। मुसलमान आज भी अप्रत्यक्ष रूप से शुक्राचार्य जी को मानते हैं। उदाहरण के तौर पर शुक्रवार उनका सबसे खास दिन है। शुक्रवार की नमाज अन्य दिनों की नमाज से ज्यादा पवित्र मानी जाती है। इसके अलावा ज्योतिषी ग्रंथों में सुगंध सौंदर्य शुक्र का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए मुसलमान लोग सेंट व इत्र का प्रयोग अवश्य रूप से करते हैं। यही नहीं, किसी को धन्यवाद कहना हो तो भी वो शुक्रिया शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई हिंदू मक्का जाकर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा तो शिवजी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मक्का में मुसलमानों के अलावा किसी भी धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। ये बात सच है या फिर केवल कल्पना है, ये तो निश्चित तौर पर बताना मुश्किल है। लेकिन मक्का में शिवलिंग है या नहीं, ये जानने के लिए हमें मक्का व मोहम्मद के विषय में जानना होगा। इतिहासकार P.N. ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व शास्त्र का इतिहास में बहुत विस्तार से लिखा है। इस पुस्तक के अनुसार मुस्लिम लोग काबा में जिस पत्थर को चूमते हैं वो शिवलिंग ही है। इसके अलावा प्रथम शताब्दी के आरंभ में एक रोमन इतिहासकार ने ये लिखा है कि यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरब वासियों का अत्यंत पूजनीय है। इस बात से वो ये बताना चाहते हैं कि भगवान शिव का काबा से कोई ना कोई प्राचीन जुड़ाव जरूर है। कहा जाता है कि मोहम्मद के घराने का नाम कुरैश था। अगर इस कुरैश शब्द का हिंदी विच्छेद किया जाए तो कुरु मतलब कौरव और ईश मतलब ईश्वर। महाभारत काल में कौरव कुरु के वंशज थे और महाभारत युद्ध के बाद जो बच गए थे वो भारत से दूसरे स्थानों पर चले गए। कौरव घराने के राजपुत्रों को कुरैश कहा जाता था और इसी घराने में मोहम्मद का जन्म हुआ था। मोहम्मद के दादा शिव मंदिर में पुजारी थे। मंदिर प्रांगण में ही उनका घर बना हुआ था। इस मंदिर में 365 मूर्तियां थी, यानी कि हर दिन के लिए अलग अलग मूर्ति बनाई गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने आगे कहा है कि मोहम्मद का मानना था कि ईश्वर एक है, इसलिए उसने सभी मूर्तियों को नष्ट कर दिया और शिवलिंग को सुरक्षित रखा, जिसे संगे अश्वत्थ कहा जाता है। इस्लाम के उदय से पहले इजराइल व अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। कहा जाता है कि मक्का का शिवलिंग भी मूर्तियां हटाने के दौरान खंडित हो गया था, इसलिए इसे चांदी से मढ़कर दीवार में चुन दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि जिस इस्लाम में केवल निराकार ईश्वर की कल्पना की गई है, किसी भी पत्थर या मूर्ति को पूजना कुफ्र माना जाता है, उस इस्लाम में हज यात्रा के लिए संगे अस्वाद पत्थर को चूमे बिना जन्नत का दरवाजा नहीं खुलता।
यहाँ हम किसी के मजहब पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो लाजमी है कि क्या संगे अस्वाद पत्थर की इबादत का नाम बुत परस्ती नहीं है। खैर, ये उनका निजी मामला है। वेंकटेश पंडित द्वारा लिखित रामावतार चरित्र में युद्ध कांड प्रकरण में मंकेश्वर शिवलिंग का उल्लेख किया गया है। इसमें भी स्पष्ट होता है कि मुख्य शिवलिंग स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं अवश्य मौजूद है, लेकिन कहाँ, इस विषय में कोई भी जिक्र नहीं है। इसमें वर्णित कथा के अनुसार लंका का राजा रावण, जो कि बहुत ही बड़ा शिव भगत था, उसने अमर होने के लिए वरदान स्वरूप शिवजी से एक बड़ा सा शिवलिंग प्राप्त किया, जिसे लेकर वो लंका जा रहा था। शिवलिंग काफी भारी था, इसलिए रास्ते में उसने सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं, और उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। विश्राम करने के बाद जब रावण ने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की तो शिवलिंग को नहीं उठा पाया। कहा जाता है कि वो जगह मक्का ही थी जहाँ रावण ने शिवलिंग रखा था। दोस्तों, अगर हम देखें तो जहाँ जहाँ शिवलिंग स्थापित है वहाँ कोई ना कोई जलाशय अवश्य मौजूद होता है, और मक्का में काबा के पास एक पवित्र कुआं है। हज करने गए मुसलमान इस कुएं के जल को ठीक गंगा जल की तरह अपने साथ लाते हैं, जिसे मुसलमान लोग आबे जमजम के नाम से पुकारते हैं। मक्का में शिवलिंग है या नहीं, ये तो स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन इस्लाम के धर्म चिन्ह, परंपराएं, रीति रिवाज, व्यवहार, ये सभी साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमान वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मक्का में गैर मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी से ये साबित होता है कि कोई ना कोई डर मुसलमानों को जरूर है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई धर्म स्थल नहीं है, चाहे वो चर्च हो या मंदिर, गुरुद्वारा हो या बौद्ध मठ, कहीं भी किसी के प्रवेश पर पाबंदी नहीं है। विश्व के इतिहास में ये सर्वविदित है कि ईसा पहले ईसाई नहीं थे और ना ही मोहम्मद से पहले मुसलमान थे। सभी धार्मिक ग्रंथ, चाहे गीता हो या कुरान या फिर बाइबल, इन सब का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर की प्राप्ति और विश्व में शांति। लूटपाट, हत्या, बलात्कार और आतंक को किसी भी प्रकार से धर्म या मजहब नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से हिंदू धर्म ग्रंथों को मिलावट करके दूषित किया गया, उसी तरह कुरान को भी मिलावटी आयतों द्वारा दूषित किया गया। जब अल्लाह एक है, मोहम्मद भी एक है, तो कुरान 11 प्रकार की कैसे हो गई? स्वयं मुसलमानों को इस बात पर विचार करना चाहिए। अगर मूल कुरान उपलब्ध होती तो निश्चित ही हिंदू और मुसलमानों में इतना विरोधाभास नहीं होता, क्योंकि इस्लाम का उदय हिंदू धर्म से ही हुआ है, जिसके अनेकों प्रमाण मौजूद हैं। मक्का में गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित होना भविष्य पुराण में उल्लेखित शुक्राचार्य की कहानी को सिद्ध करता है। शुक्राचार्य जी सफेद रंग के वस्त्र पहनते थे, इसलिए इस्लाम में सफेद रंग का पूरा लिबास पहनकर ही नमाज पढ़ी जाती है। अन्य रंग के कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना भी वर्जित है। तो दोस्तों, ये थी एक लंबी सी स्टोरी, कहानी, जिसे आप कह सकते हैं कि खुद से लिखी गई या खुद से बोली गई या खुद जो माइंड में है वो इंसान बोल देता है। तो ये सारी जो वीडियो है ये झूठ पे मबनी है, इसमें कोई भी ऐसी सच्चाई नहीं है। और कोई भी हिजर असवद, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो हिंदुओं के भी दुनिया का पहला शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के पैगंबर थे, हिजर असवद को वो लेके आए। ये कैसे कह सकते हैं कि वो शिवलिंग है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस पत्थर को लेके आए और उसे नस्ब किया, बमा फरिश्तों ने वहाँ पे तवाफ़ किया। तो ये सारी झूठी कहानियाँ हैं, इन पे विश्वास करना, इन पे एतबार करना ये अकल के मुनाफी है। तो इस पे हमारी तो यही इन हिंदू बहन भाइयों से गुजारिश है कि कुरान को पढ़ें, हिस्ट्री को पढ़ें और फिर ऐसी वीडियो बनाया करें। किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके गलत जो है गलत बातें किसी भी मज़हब के बारे में आगे पहुंचाना, ये एक गुनाह है, ये बुरी बात है और बिल्कुल ये इल्ज़ाम है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।